हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.11 थी उसकी सीरीज चल रही थी, जिसका ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना, और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर सको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 8 मोड x माइनस 5 dx। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। सेम जो पिछला क्वेश्चन था हमारा 5th नंबर का, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, मानते थे। क्या मानते थे? माना इसको हम i के बराबर मानते थे। ठीक है ना, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 8 x माइनस 5 का मोड dx। ओके, ये आपका क्वेश्चन, इसमें हमने i बराबर इसको मान लिया है और इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन था 5th नंबर का, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, हमारी 3rd नंबर की प्रॉपर्टी वहाँ पे लगी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? 3rd नंबर की, जो कि क्या थी, यहाँ पे मैं उस प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ। a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी है ना एग्जाम में लिख देनी है, जिससे कि आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, बल्कि इससे अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में हमको यहाँ पे जो सी पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे प्रॉपर्टी, जिसमें इस प्रॉपर्टी में किया क्या है, इसमें हमने जो लिमिट है उसको तोड़ा है। ठीक है, ना कि फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन एज इट इज है, ओनली लिमिट में यहाँ पे सी पॉइंट आया है। और सी पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसमें ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे, यानी कि ये लिमिट है और इस लिमिट के बीच में कोई सा भी एक पॉइंट होता है सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए से सी तक और सी से बी तक, इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो पहुंचेंगे क्या, हम बी पर ही पहुंचेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके का वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम सी निकालेंगे। तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको, यानी कि जो हमारे पास मॉडुलस है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। मॉडुलस को नहीं, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0 करने पर x बराबर 5 हमारे पास आ गया है, यानी कि जो c है वो 5 आ गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फंक्शन, क्या हम इस मॉडुलस फंक्शन को यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मॉडुलस का कोई इंटीग्रेशन थोड़ी होता है, आपको मॉडुलस को भी यहाँ पे खोलना होगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना होगा। तो हम जानते हैं मॉडुलस हमें 2 तरीके की वैल्यू हमको देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक तो पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम नेगेटिव वाली लेके चलेंगे, क्योंकि इस तरफ जो लिमिट होगी वो छोटी लिमिट होगी, तो यहाँ पे हम माइनस लेके चलेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिमिट हम रखेंगे क्या, 2 से और c, यानी कि जो 5 हमारे पास निकल के आए वो, और इसमें हमारे पास माइनस की वैल्यू हम रखेंगे, तो माइनस की x माइनस 5, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस लिमिट हो जाएगी क्या, 5 से और अपर लिमिट हमारी 8 थी, तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब प्लस का आएगा x माइनस 5। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस हमारा ऐसे का ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे x का हो जाएगा x² 2 और माइनस के 5 का हो जाएगा 5x। ओके, और लिमिट हम रख देंगे 2 से 5। ओके, प्लस फिर हम यहाँ पे करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x² 2 माइनस के 5x, और इस लिमिट को हम यहाँ पे रख देंगे 5 to 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे आगे
आप सब जानते हो क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे इसको आप इससे आगे आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इसका राइट जो आंसर है वो आपके सामने क्या निकल के आया, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपना है 7 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1, फंक्शन इसमें दिया हुआ है x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ना, बट ये इतना क्रिटिकल है नहीं। मैं इसको एकदम सिंपल वे में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में एज इट इज छप जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना, मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको i के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, i के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। ओके, इसको हमने मान लिया क्या, i बराबर इसको हमने मान लिया, ठीक है। अब इससे आगे आपको सोचना है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 5th नंबर प्रॉपर्टी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि 5th नंबर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी काम आने वाली है। तो यहाँ पे 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to a वाली प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे 0 to 1 है, ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। तो यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी को पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, सिंपल। आगे देखिए यहाँ पे आगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अब इस प्रॉपर्टी को आपको इसमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो करेंगे, देखिए किस तरीके से होता है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे a क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना अच्छा सा, ठीक है ना। और नहीं आ रहा है और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, इस x की जगह पे हमने 1 माइनस एक्स रख दिया है, ठीक है, इंटू 1 माइनस अब इस x की जगह पे रखेंगे 1 माइनस एक्स, ये रख दिया, ठीक है ना। अब इसकी होल पावर हमारे पास क्या थी, n थी, क्या थी, n। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट किया है, इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। a माइनस एक्स था ना, तो a माइनस एक्स यानी कि a यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इस 1 माइनस एक्स को मैंने x की जगह पे पुट किया है। तो 1 माइनस एक्स इस x की जगह पे, फिर 1 माइनस है तो 1 माइनस एज इट इज है, x की जगह पे 1 माइनस एक्स रख दिया मैंने, ठीक है ना। और फिर इसका इस पूरे का होल पावर था तो मैंने इसको मजले कोष्टक लगा के होल पावर n कर दिया है और इंटू डी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है सीधा सा। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, इसको हम इस माइनस को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स, इसकी होल पावर n, ठीक है, और इंटू यहाँ पे डी एक्स चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 माइनस 1 0 हो जाता है और प्लस का x है। तो यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n है और इंटू डी एक्स हमारा ऐसे एज इट इज चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको x की पावर जो n है ना, इसको आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी इस ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो i बराबर देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा x की पावर n, सिंपल है, माइनस अब देखिए x इंटू, यहाँ पे मैं खोल के ही लिख देता हूँ, x इंटू एक्स की पावर n, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने ओनली सिंपल मल्टीप्लाई किया है, बस कुछ नहीं किया। और तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए i बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर n एज इट इज माइनस। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आपने छोटा सा मेथड पढ़ा होगा कि जब बेस समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है ना, और इसका ये dx। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है बस।
तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए आई बराबर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हो ना, तो सिंपल बस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस हमारा चल रहा है, ठीक है ना, माइनस चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एन प्लस वन, इसको आप पूरे को एक तरीके से घात मान के चलिए, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये पूरा एक्स है, तो एक्स की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आप रखेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन और प्लस वन, ये फॉर्मूले वाला वन, ठीक है ना, और अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे सिंपल लिमिट हमारी जो चल रही थी 0 to 1, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई बराबर, ये एज इट इज़ यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस टू, दिख रहा है ना आपको इतना, तो अपॉन में एन प्लस टू, ठीक है ना, और लिमिट हम रख देंगे यहाँ पे 0 to 1। अब क्या करना है, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना गलती कर सकते हो आप, एन की जगह पे 1 पुट नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, ये यानी कि जो लिमिट है ना वो एक्स की जगह पे पुट करना है, ना कि एन पे, ठीक है ना। एन क्या है, यहाँ पे घात है ओनली, ठीक है ना। तो एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 1 की पावर एन प्लस वन, तो हम सीधा सा, हमको मालूम है ये कि 1 की पावर चाहे आप कितनी करो, इनफाइनाइट भी कर दोगे तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स नहीं है नीचे, माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस टू, राइट। ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर माइनस, ध्यान रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इसमें पुट कर दी, लोअर हम करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे, तो टोटल ये 0, ठीक है ना, ये 0, ओके। तो आई बराबर हमारे पास मान निकल के आ गया है 1 अपॉन एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस टू, यही हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा सा सिंपल सा यहाँ पे मेथड यूज होता है, बस प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, बाकी इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, ये लीजिए पूरा इस तरीके से दिख गया है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। आप अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, ओके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में है ना आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है, तो वीडियो मिस मत करना, क्वेश्चन देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से इसको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे मान लेना है, इसको हर क्वेश्चन में ये काम करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट इसको दे देना। अब यहाँ पे चेक करिए आपको लिमिट यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लगानी है। तो आपकी प्रॉपर्टी मैंने फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि 5th नंबर प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होने वाली है, क्योंकि 0 to a, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू π/4 है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हमको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देनी है, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ये बार बार मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको है ना ये याद हो सके, ठीक है ना, बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f(a-x) dx, ओके। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगी 0 to π/4 log 1 प्लस 10, अब हमको x की जगह पे क्या रखना है, π/4 माइनस एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस के x, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये dx, ओके। अब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको ना ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जिसमें आपका फॉर्मूला आता है tan a माइनस बी का, क्या आता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आता है। तो वो फॉर्मूला क्या था, देखिए वो फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आपका वो फॉर्मूला होता है। अच्छे से देख लीजिए ये इस फॉर्मूले,
ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए इसको करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। ओके, ये हो गया। यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं और ये dx। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये हो जाएगा log 1 प्लस, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग जानते हो 10π/4 की वैल्यू क्या होती है गाइस? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे π/4 की जगह पे 1 रख देंगे, 10π/4 की जगह पे। ओके, 1 माइनस 10x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, क्योंकि ये तो क्या हो गया? 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। ओके, ये हो गया और ये dx एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, यहाँ पे देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 10x, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10x। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x और प्लस हो जाएगा 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x। एलसीएम लेना आप जानते हो, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, i बराबर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 to π/4 log। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है कि 10x से 10x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन क्या बचा? 1 प्लस 10x। ठीक है, ये बचा और ये dx। i बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4। और देखिए अब यहाँ पे फिर से आपका एक log की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। क्या? log m अपॉन n। आप जानते हो log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n होता है। क्या होता है? log m माइनस log n होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ठीक है, और ये पूरे पे dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, i बराबर ये जो लिमिट है हमारी इन दोनों पर अप्लाई कर देते हैं, 0 to π/4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस 10x। ठीक है ना, और ये dx, और यहाँ पे भी आप dx लगा लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये जो i बराबर है ये लिखा है मैंने, इसको ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिखने वाली है। ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या लिखा हुआ है? ये है आपका क्वेश्चन जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था। ध्यान से देखो, ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, यही था ना log 1 प्लस 10x और लिमिट एज इट इज वही है, इक्वेशन फर्स्ट माना था। ये किसके बराबर था? i के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे i रख सकते हैं ना, इसको रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx माइनस i। ठीक है, तो i इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा i प्लस i 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 और ये dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो log 2 जो है ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो 2i बराबर ये हो जाएगा log 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसकी लिमिट हम रख देंगे 0 to π/4। ओके, तो यहाँ पे आगे 2i बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 2, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? π/4 माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा π/4। और ये जो 2 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास i बराबर π/8 log 2। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ही अच्छा, एकदम मस्त, एकदम शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, कर लिया? ओके, इसको भी आप कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मैं ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप क्या है बोर ना हो सके, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियोज़ को फटाफट आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हमने किए बहुत ही शानदार तरीके से। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।